बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद अली डी टीवी एक्सपर्ट की जानिब से एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे पास एक जापानी हीटर आया है गैस वाला। ये 2.4 किलो वाट का है, 2.2 किलो वाट का है, सॉरी, ठीक है। और 100 वोल्ट 110 वोल्ट तक चलने के लिए है, ये अडाप्टर पे चलता है। दोस्तों, इसमें मसला ये है कि ये बिल्कुल डेड है, बग़ैर सप्लाई के लगाया गया है, तो उस वजह से ये डेड हो गया है। ये मैं आपको सप्लाई के वोल्टेज चेक करवाता हूँ। ये देखें दोस्तों, 110 वोल्ट आ रहे हैं इसके। तो इसको मैं लगा के आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें दोस्तों, अभी सप्लाई लगी हुई है लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा, बिल्कुल डेड है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि इसका जो फॉल्ट है उसको कैसे फाइंड किया जाता है। वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको इसकी मुकम्मल मालूमात मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जी दोस्तों, हीटर को मैंने खोल लिया है। खोलने के बाद आप ये देखें दोस्तों, ये इसका मैन पीसीबी है, मदरबोर्ड है इसका। तो इसको जो मैन वोल्टेज मिले हैं 220 वोल्ट मिले हैं इसको 110 की जगह। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पर इसको मीटर को डायोड रेंज पे रखता हूँ मैं। उसके बाद ये देखें दोस्तों, यहाँ पर इसका एक फ्यूज़ लगा हुआ था, ये फ्यूज़ उड़ा हुआ है इसका, ठीक है। तो फ्यूज़ के अलावा जो हमने सबसे पहले चीज़ चेक करनी है, ये यहाँ पर इसका ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ठीक है। ये तकरीबन 13 वोल्ट और 20 से 25 वोल्ट के दरमियान वोल्ट ये दो करंट निकालता है। इसके अलावा ये 5 वोल्ट के लिए ये अलहदा वोल्ट इसके आए होते हैं 9 वोल्ट तकरीबन सिस्टम के लिए। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसकी ये सप्लाई देखूँगा दोस्तों कि ये सप्लाई ठीक है या नहीं। तो यहाँ ये इसका जो है मीटर को मैं डायोड रेंज पे रख के सप्लाई को चेक करता हूँ। ये दो मैन एसी के कनेक्शन है इसके, ठीक है। ये एक कनेक्शन इसका आउटपुट है और ये दूसरा कनेक्शन है इसका आउटपुट के लिए। एहतियाती तौर पे इसको भी चेक कर लेते हैं। ये वैसे शॉर्ट नहीं होता, ये ख़राब नहीं होते ये पॉइंट आउटपुट के। ये देखें दोस्तों, ये बोल रहे हैं, ये दूसरा कनेक्शन भी बोल रहा है। ये जो मैन जो वापटा जहाँ पे लगती है 110, इसको भी चेक कर लेंगे दोस्तों, देखें ये भी ओके है, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें ये पहले सबसे पहले आप ये फ्यूज़ देखें, यहाँ पर इसको फ्यूज़ मैं लगाऊंगा वायर का बना के। तो फ्यूज़ लगाने से पहले यहाँ पर आप देखें, इस जगह पे ये एक वायरस्टर लगा हुआ है, ठीक है। ये दोस्तों, ये एक वायरस्टर लगा हुआ है, ये 110 का है। इससे ऊपर अगर वोल्टेज मिले तो ये हीट होके ख़राब हो जाता है। हम सबसे पहले ये वायरस्टर चेक करेंगे। इसके बाद ये जो इसकी सप्लाई बनी हुई है, ये सप्लाई को हम चेक करेंगे कि सप्लाई की क्या पोजीशन है। सबसे पहले हम वायरस्टर चेंज करते हैं, उसके बाद इसका अगला काम देखते हैं कि क्या इसका करना है। ये देखें दोस्तों, ये ख़राब है बिल्कुल। तो इसकी जगह पे मैं
ये दूसरा वेरेस्टर लगाता हूँ दोस्तों, ठीक है। इसका नंबर है 15G221K, 15G221K नंबर है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये इसको मैंने वेरेस्टर लगा दिया। अब यहाँ से इसको इस जगह से ये मैन एसी मिल रहे हैं इसको, यहाँ पर ये देखें, ये एक न्यूट्रल मिल रहा है और एक फेस मिल रहा है, ठीक है। तो यहीं से ये जंपर ला के ये 110 के ट्रांसफार्मर के ऊपर डायरेक्ट आया हुआ है। ये देखें यहाँ से इसका एक कनेक्शन ये बन रहा है ट्रांसफार्मर का, और दूसरा कनेक्शन ये बन रहा है, यहाँ से जंपर ला के इस जगह पे आया हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं जंपर करता हूँ यहाँ से, ये दोस्तों तकरीबन 3.5 एम्पेयर का आपने जंपर बना लेना है अंदाजे के मुताबिक, ठीक है। तो दोस्तों इसको मैंने जंपरिंग कर दी है, ठीक है। वायर इतनी आपने लगानी है कि ये अगर आगे से शॉर्टेज हो तो ये वायर उड़ जाए, ज़्यादा मोटी वायर नहीं लगानी है आपने। अगर फ्यूज़ लगा हो तो उसकी जगह पे आप फ्यूज़ लगा सकते हैं जितने एम्पेयर का हो। यहाँ इसकी फ्यूज़ का स्लॉट नहीं बना हुआ, तो मैं क्या करूँगा, इसको ग्रिप लगा के इसको मैं चेक करता हूँ। सप्लाई को मैं सीरीज पे लगाऊंगा, सीरीज पे लगाने के बाद मैं इसको ऑन करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये अभी भी ऑन नहीं हुआ, तो मैं इसके AC वोल्टेज पहले चेक करता हूँ यहाँ पर आ रहे हैं या नहीं। मैन AC अभी नहीं ऑन हुए इसके। तो दोस्तों अभी वोल्टेज आ गए हैं इसके, ये देखें, और मोटर भी इसकी चल पड़ी है, ये देखें दोस्तों। और यहाँ ऊपर इसका डिस्प्ले चेक करें, मैं इसको ऑन करता हूँ। तो देखें आवाज़ आप सुने दोस्तों, आवाज़ आपको आ रही होगी, तो इसका मतलब है कि ये हीटर बाकी ओके हो गया है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको इससे काफ़ी सारी मालूमात मिली होगी। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक नई वीडियो लेके। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।